सियावर रामचंद्र की जय। विदुर धृतराष्ट्र और गांधारी का हिमालय पर जाना। विदुर जी अपनी लंबी तीर्थ यात्रा से वापस आए तो उनकी अंतरात्मा बोल उठी, अब तो तुम्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इसके साथ ही आपको दिया 100 साल का शाप भी पूरा हो गया है। फिर कलयुग भी आने वाला है। इस युग के साथ पांडवों का भी काल निकट है। कलयुग के आते आते पांडवों का भी काल निकट है। यही सब सोच करके विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आपने पांडवों के साथ बहुत धोखे किए हैं, जिससे आपको पापी कहा जा सकता है। अब अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु की उपासना करने हिमालय पर चलो, मैं भी आपके साथ चलूँगा। विदुर की बात मान करके धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर जी को साथ ले हिमालय की ओर चले गए। सुबह होते ही जब युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को प्रणाम करने आए तो उनके मन को बहुत दुख हुआ। इसी के कारण वे बहुत उदास रहने लगे। एक दिन नारद जी जैसे ही देवलोक से पधारे तो युधिष्ठिर जी की हालत देखकर पूछने लगे, धर्मराज, क्या मैं आपकी इस उदासी का कारण जान सकता हूँ? इतना बड़ा युद्ध जीतकर भी आप उदास क्यों हैं? देव ऋषि मेरे पिता समान धृतराष्ट्र, धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं नारद जी से, देव ऋषि मेरे पिता समान धृतराष्ट्र और माता समान गांधारी और महात्मा विदुर न जाने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। धर्मपुत्र, आप जैसे ज्ञानी को तो यह चिंता शोभा नहीं देती। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि हे धर्मपुत्र, आप जैसे ज्ञानी को यह चिंता शोभा नहीं देती है। इस माया जाल को धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर छोड़ करके हिमालय पर्वत पर एक आश्रम में रह करके प्रभु का भजन कर रहे हैं। उनकी आयु के केवल 5 दिन और शेष हैं, फिर ये लोग परलोक सिधार जाएंगे। युधिष्ठिर, यह संसार तो केवल माया जाल है, यह सब मोह वे त्याग चुके हैं। आप भी माया जाल को छोड़ दो। इतनी बात कह करके नारद जी चले गए। उदास मन युधिष्ठिर ने दूसरे दिन ही अर्जुन को द्वारिकापुरी भेजा ताकि वह श्री कृष्ण जी को ले आए। किंतु अर्जुन कई दिन तक जब वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर का मन बहुत उदास हो गया। उनके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। तभी उन्होंने भीम को बुलाकर कहा, देखो भाई, अर्जुन अभी तक द्वारिका से वापस नहीं आया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन अभी तक द्वारिका से वापस नहीं आया। इस समय मेरे मन में बड़े विचित्र विचार आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि शायद यह विनाश के चिन्ह है। कलयुग आने वाला है, द्वापर का अंत हो रहा है, यह पृथ्वी फट रही है। अभी युधिष्ठिर जी यह बातें भीम से कह ही रहे थे कि उसी समय रोता हुआ अर्जुन आया और युधिष्ठिर के गले से लग करके रो रो कर कहने लगा, भैया, श्री कृष्ण अब कभी नहीं आएंगे। वे तो हमें सदा के लिए छोड़कर चले गए। बस उसी दिन युधिष्ठिर जी ने इस संसार को त्याग देने का निर्णय किया। अपना राजपाट परीक्षित को देकर के पांचों भाई द्रौपदी को साथ लेकर के हिमालय पर्वत की ओर चले गए। राम 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 राम